करेला एक ऐसी सब्जी जो बहुत कम लोगों को ही पसंद आती है क्योंकि वो कड़वी होती है। पर आज जो मैं भरवा करेले की सब्जी लाई हूँ, शायद उसको देख के जो करेले की सब्जी नहीं भी खाते हैं, वो खाना शुरू कर देंगे। मैं आज आपको एक मसाला भी बताऊँगी, जो मसाले करेले के साथ-साथ भिंडी, बैंगन और आप जो भी भरवा चीज़ें बनाते हैं, उसमें आप ये मसाला ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं भरवा करेले की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम के तकरीबन मैंने करेले लिए हैं, ये एकदम फ्रेश है और हम इसे छील लेंगे अच्छे से। और इसमें मैं बिल्कुल भी नमक डालकर उसका पानी नहीं निकालूँगी। मैं एज़ इट इज़ उसका जो छिलका है और करेला है, मैं वैसे ही डालूँगी, नमक डालकर बिल्कुल नहीं निकालूँगी। जो मेरी माँ भी बनाती है, वो बिल्कुल भी इसमें नमक नहीं डालती है और फिर भी वो अच्छे बनते हैं। तो मैंने यहाँ ये छील लिए हैं करेले और अब मैं उसके साइड को कट कर लूँगी और उसमें हम बीच में चीरा लगा लेंगे। इसके छिलके को भी हम अच्छे से सिक्योर करके रख लेंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए रेडी है करेले भी और छिलके भी। तो अब हम इसमें कट लगा लेंगे और अंदर के जो बीज है उसको निकाल लेंगे। तो चलिए अब मसाले की तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले सौंफ ले लिया है, वो 2 टीस्पून लिया है और जीरा लिया है, वो 3 टीस्पून लिया है। मेथी दाना आधी टीस्पून लिया है और तिल लिए हैं मैंने जो लड्डू के काम में आते हैं, ये मैंने 6 चम्मच लिए हैं और साबुत धनिया लिए हैं मैंने यहाँ 7 से 8 चम्मच भर के, ये सारी छोटी चम्मच से मैंने टीस्पून से लिया है। और अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है और तिल नहीं है तो साबुत धनिया की जगह आप धनिया पाउडर ले सकते हैं और तिल की जगह पीनट या मूँगफली ले सकते हैं। तो ये 5 मसाले और उसके साथ ही इसमें हम हींग ऐड करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसे भूनते हैं। ये मसाला आप मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में पहले ही बताया, भिंडी में भी डाल सकते हैं, बैंगन में भी डाल सकते हैं। जो भी सब्ज़ी को आप भरवा बनाना चाहते हैं, उसमें आप ये मसाला सेम प्रोसेस से ऐड कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी, बस सेम ही रखना है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे। आप वैसे ही बनाइए। सबसे पहले हम सौंफ और ज़ीरा को भून लेंगे। ये सारे जितने भी मसाले जब भी हम उसे भूनें, आप ध्यान रखिए हैवी बॉटम की कढ़ाई होनी चाहिए और आँच एकदम लो होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया सेंक लूँगी। कभी भी ये मसाले तेज़ आँच पे ना सेकें, तो धीमी आँच पे आप इसे आराम से सेंक लीजिए, वो भी हम इसे निकाल लेंगे। धनिया भी हो गई है और अब मैं यहाँ तिल सेकूँगी, ये भी धीमी आँच में सेकूँगी और चलाते हुए इसे हम सेक लेंगे, इस तरीके से। ये देखिए हाथों से आप इसे चेक कर लीजिए, ये अगर टूटने लगे तो मतलब ये हो गई है और इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं डालूँगी मेथी दाना, इसे भी आप लो फ्लेम में सेकिए, हो सके तो गैस यहाँ पर ऑफ कर दें और ये गरम कढ़ाई में भी अपने आप गोल्डन हो जाएगी और इसे निकाल लें और ये सारे सूखे मसाले को हम ठंडा होने देंगे। और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली है, 2 मीडियम प्याज़ लिए हैं। मेरे 250 ग्राम करेले हैं, उस हिसाब से ये मसाला मैं बता रही हूँ। और 1 से डेढ़ इंच का टुकड़ा मैं अदरक का लूँगी यहाँ पर और 3 से 4 हरी मिर्च लूँगी जो कि मैं साबुत डालूँगी, मसालों के साथ बिल्कुल नहीं डालूँगी। ये साबुत बहुत अच्छी लगती है करेलों के साथ। तो यहाँ मैंने 3 से 4 साबुत हरी मिर्च ले ली है और अब हम मसालों की तैयारी करते हैं। ये सारे मसाले हैं। प्याज को हम यहाँ रफली चॉप कर लेंगे और थोड़ा वॉश कर लेंगे और अदरक को भी हम बारीक काट लेंगे ताकि पीसने में दिक्कत ना जाए। ये देखिए मैं अदरक को भी काट ले रही हूँ और प्याज को इस तरीके से मैंने रफ कर लिया। इससे ग्राइंडर में वो इजीली ग्राइंड हो जाते हैं। अब जो सारे हमारे रोस्टेड स्पाइसेस रखे हैं, अब उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैं इसे जार में डाल दे रही हूँ। इसे हम एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे और आप इसे स्टोर करके महीने भर भी रख सकते हैं। और यहाँ में मैंने 1 टीस्पून भर के हींग ली है, वो भी इसमें मसालों के साथ मैं ऐड कर दूँगी और इसे हम फाइन पाउडर बना लेंगे। इसका एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए
दरदरा नहीं चलेगा, एकदम जिस तरीके से मार्केट के मसाले होते हैं बस उसी तरीके से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे निकाल कर आप एयर टाइट कंटेनर में रखें और यूज़ करते रहें। ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तेल की वजह से थोड़ा इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाता है, इसलिए इसमें गाँठें पड़ जाती है। तो देखिए ये इस तरीके का होना चाहिए। ऑयल रिलीज़ हो जाता है तिल का, आप घबराइएगा नहीं कि ये गीला क्यों हो गया है, तो उसमें गाँठें आ जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सारे जो प्याज़ और मैंने बाकी की चीज़ें रखी है लहसुन, अदरक, वो मैं जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसी के साथ में इसमें हल्दी और रेड चिली पाउडर ये आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें और इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के अमचूर पाउडर और 1 बड़ा टेबल स्पून भर के इधर गुड़ ऐड किया है। आप चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इस तरीके से ही हमें बनाना है। गुड़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ी मिठास आ जाती है। अब जो हमारा पाउडर है रेडी, हम इसमें 2 बड़े चम्मच डाल देंगे, ये देखिए और उसे अच्छे से मिला लेंगे। और बाकी पाउडर आप रख लें अच्छे से। ये देखिए मैंने इसे रख लिया है, मैं इसे एयर टाइट में रख लूँगी। जब जब भी मन करेगा भरवा चीज़ें, मैं इसे ज़रूर बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सरसों का तेल ऐड किया है या मस्टर्ड ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल ज़रूरी है यहाँ पे, उसे पकाना नहीं है, कच्चा ही डालना है। अगर आप यूपी और बिहार से हैं, तो आप समझते ही होंगे कि सरसों का तेल कितना इम्पोर्टेंट होता है भरवा बैंगन या भरवा भिंडी, भरवा करेले, उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल मस्टर्ड ऑयल ही होता है, तो वो ज़रूर ऐड करिए। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ही सरसों का तेल मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से हम करेले में कट लगा लेंगे और उसकी सारी सीड्स निकाल लेंगे। जितनी भी सीड्स निकलेगी, अंदर का जो भी मटेरियल है, हम उसे मसाले में मिलाते जाएँगे, हमें फेंकना नहीं है। हमें करेले की कड़वाहट बरकरार रखनी है, जो कि डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करती है। जब हम उसका सारा पानी नमक डाल के निकाल ही देंगे तो उसमें बचना ही क्या है? तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा बहुत कड़वापन तो ज़रूरी है। भगवान ने उसे बनाया ही कड़वा है, तो हम उसको अलग क्यों करें? जो जैसा है उसे वैसे रहने दें। बस टेस्ट में थोड़ा एनहांस लाने के लिए हम उसमें गुड़ ऐड करें, आप चाहे तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में जब पूरा मसाला रेडी हो जाए, उसके बाद हम बिल्कुल लास्ट में इसमें नमक डालेंगे। नमक हम लास्ट में इसीलिए डालेंगे ताकि वो पानी ना छोड़े। जब आप जैसे ही नमक डालें, तो आप तुरंत फिलिंग स्टार्ट कर दें, आप इसे फिल करना चालू कर दें और भरकर फ्राई करें। इसे पहले से नमक ना डालें, नमक बाद में डालें। तो वहाँ मैंने बताया आपको नमक डाल के बिल्कुल भी उसका कड़वापन ना निकालें, हमें टेस्ट नहीं लेना है, थोड़ा हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। कड़वा तो बनता है। हर चीज़ मीठी क्या ही अच्छी होती है। तो थोड़ा बहुत कड़वा खाइए और हेल्थ को बरकरार रखिए। ये उतना ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा, इसमें मैंने प्याज़ भी बहुत डाला है और उसको बैलेंस करने के लिए गुड़ डाल दिया है। गुड़ डायबिटीज़ में नुकसान उतना नहीं करता है। मैंने सिर्फ़ 2 टेबल स्पून ही लिया है, सॉरी हाँ, 2 टेबल स्पून ही लिया है 250 ग्राम करेले में। तो देखिए मैं इस तरीके से फ़िल कर रही हूँ। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ी भारी भरकम लगती है तो आप करेले को कट लगाएँ और उसका सारा मटेरियल निकाल के उसे स्टीम कर लें और डायरेक्ट फ्राई कर लें। यहाँ मैं इसे धागे से सिक्योर करूँगी ताकि मसाला मेरा बाहर ना आए। इसके लिए मैंने धागे को एक कप में डाल दिया ताकि मेरी धागे की जो रील है वो ख़राब ना हो। तो आप इस तरीके से इसे सिक्योर करते जाएँ। देखिए और अगर आपको सच में ये प्रोसेस लंबी लग रही है तो आप कट लगाकर चीरा लगाकर और सारा मटेरियल निकाल कर स्टीम कर लें, मसाला भरकर डायरेक्ट फ्राई कर लें, मसाला नहीं निकलेगा। पर इस तरीके से पकाने से टेस्ट और भी अच्छा आता है क्योंकि ये धीमे-धीमे पकता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और करेले जब भी आप बनाएँ आप उसे ऑप्शन में रखिए, डायरेक्ट क करेले की सब्ज़ी और रोटी ना दें, क्योंकि जिसे पसंद नहीं होता है वो डायरेक्ट करेले की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है और उसमें मैं साबुत हरी मिर्च में चीरा लगाकर डालूँगी और धीरे-धीरे मैं यहाँ करेले डालती जाऊँगी, ऐड करते जाऊँगी। तो मैंने बताया है कि मैं इसे पूरे 1 वीक के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, जब मन होता है हम सब्ज़ी के साथ इसको ले लेते हैं। क्योंकि हमारे घर ज़्यादा करेले पसंद नहीं किए जाते, एक ऑप्शन होता है जिस तरीके से सब्ज़ी के साथ अचार होता है, बस उसी तरीके से मैं बाकी सब्जियों के साथ एक करेला रख देती हूँ और ये खाया भी जाता है।
क्योंकि डायरेक्ट करेला हर किसी से नहीं खाया जाता है। तो इस तरीके से करिए आप, इसे पूरा हफ्ता बनाकर रख लीजिए। जब मन किया गरम करा और एक सब्जी के साथ ऐड कर लीजिए अपनी थाली में, उसे रख लीजिए और आनंद लीजिए करेले की सब्जी का। हाँ, अगर जिसे पसंद है करेले की सब्जी फिर तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली करेला और चपाती मिल जाए तो बात ही क्या है। तो देखिए ये करेला मैंने डाल दिया है, जब वो 20% पक जाए करेला, तो उसके बाद जो हमारा बचा हुआ मसाला है हम उसे इस तरीके से पूरे करेले के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अभी हमें ये चलाना नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भुने हुए मसाले भी हैं जो जल जाएँगे जल्दी ही। तो इस तरीके से स्प्रेड कर दें और 10 से 15 मिनट हम इसे ऐसे ही पकाएँगे, जिससे कि वो मसाले स्टीम में पक जाएँ। और बार-बार आप देखते रहें कहीं कढ़ाई में लग तो नहीं रहा है। वैसे वाटर इतना ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है करेले में से, देखिए। और मैंने अपना मसाला भी एयरटाइट कंटेनर में रख लिया है, मैं जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया। ये देखिए साइड में कितना सारा पानी रिलीज़ हुआ है करेलों से, क्योंकि इसमें नमक है और ये पानी हम सब फेंक देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से बनाइए, आप ढकिए, हल्का चलाइए, ढकिए फिर हल्का चलाइए। ये प्रोसेस 35 टू 40 मिनट तक चलेगी धीमी आँच पे। अगर उससे पहले ही आपका पक जाता है तो भी चलेगा। आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा कि करेला पका है कि नहीं। तो देखिए यहाँ लगभग तैयार है करेले की सब्ज़ी। ये देखिए सारा पानी अब इसका सूख गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब रेडी है। पूरी तरीके से ये अब ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप पहले इसका धागा हटा लें। ये देखिए ईज़िली निकल जाता है ये एक-एक, एक-एक धागा निकाल लेंगे। और स्टोर करके रखिए, जब मन चाहा तब खाइए, पर करेला ज़रूर खाइए। ये बहुत हेल्दी होता है और डायबिटीज़ तो जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के उनके लिए यह डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। ये देखिए रेडी हो गया। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी और इसे गरम-गरम चपातियों के साथ या राइस के साथ, जिसके साथ आप पसंद करते हैं, ज़रूर खाइए और ट्राई करके बताइएगा आपको ये करेले की सब्ज़ी कैसी लगी। और उसी मसाले से आप बाकी सब्जियाँ भी बना के देखिएगा जिस तरीके से मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई है। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। ट्राई कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।